जय सदाशिव। शिव की कृपा चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। परम पिता परमात्मा सदा शिव की असीम कृपा आप और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे, इसी प्रार्थना के साथ आज जानेंगे संत कबीर के धर्म यज्ञ के बारे में। तो संत कबीर के शिष्य धर्मदास जी द्वारा लिखित कबीर सागर में ये चर्चा आई है धर्म यज्ञ की। धर्मदास जी ने लिखा है कि संत कबीर अपने समय में पाखंड और दिखावे का और समाज में कुरीतियों का बहुत डटकर मुकाबला करके विरोध किया करते थे। उनके इस विरोध के चलते जो काशी के पंडित पुजारी थे वो लोग उनसे ईर्ष्या करते थे और हमेशा संत कबीर को नीचा दिखाने के लिए, डाउन करने के लिए षड्यंत्र रचते रहा करते थे। तो एक बार उन सब ने मिलकर दूर दूर तक ये अफवाह फैला दी, ये चिट्ठियां पहुंचा दी कि इस निश्चित तारीख को संत कबीर के यहाँ भंडारा है और सभी लोग भंडारे में उपस्थित हों और हर खाने के बाद प्रत्येक आदमी को एक एक सोने की मोहर और दो दो दुहड़ भेंट की जाएंगी। दुहड़ उस समय जिस समय की लोई के समान दुहड़ हुआ करती थी, जो ओढ़ने बिछाने का चादर का काम किया करती थी। तो निश्चित तारीख धीरे धीरे जो बताई गई थी वो नजदीक आ गई और लोग काशी में इकट्ठा होने शुरू हो गए कबीर के भंडारे के लिए, यज्ञ के लिए। तो कहते हैं उस समय असंख्य लोग, लगभग 18 लाख लोगों का जिक्र है कि 18 लाख लोग, जनता वहां पर एकत्रित हो गई भंडारे में। कबीर जी बड़े चिंतित थे। तभी एक बड़ा चमत्कार हुआ। एक केशव बंजारा जो काशी में व्यापारी था, वहां अपने बैलों पर भंडारे का खाने का सामान लाद कर आ पहुंचा और उसने भंडारे का काम शुरू कर दिया। और कहते हैं कि उस केशव बंजारे ने 3 दिन तक सभी लोगों को उनकी रुचि कर आनंद के साथ भोजन कराया और वादे के मुताबिक हर व्यक्ति को हर खाने के बाद एक एक सोने की मोहर और 2 दुहड़ भेंट की। तो देखिए परम पिता परमात्मा कैसे आ जाते हैं अपने भक्त का मान बचाने के लिए, अपने भक्त की इज्जत बचाने के लिए। कहते हैं उस भंडारे में, उस धर्म यज्ञ में सिकंदर लोधी भी पहुंचा था और सिकंदर लोधी का जो मंत्री था शेखत की, वो कबीर का बड़ा विरोध किया करता था। तो उसने इस भंडारे की आलोचना शुरू कर दी। तो कहते हैं कि उसकी जबान ही नहीं खुली, उसके मुंह से शब्द ही नहीं निकले, बंद हो गए, उसका बोलता बंद हो गया। तो इस को देखते हुए हमें ये विश्वास होना चाहिए कि यदि हम परम पिता परमात्मा के बताए हुए रास्ते पर चलेंगे, उससे प्रेम करेंगे, तो वो हमारे मान रखने के लिए अवश्य पहुंचेंगे। अवश्य अपने बच्चों का ख्याल, बच्चों का मान रखते हैं परम पिता परमात्मा, हमें विश्वास होना चाहिए। देखिए इसी बहाने से कुछ संतों के गुणगान कर लेते हैं, ईश्वर का गुणगान कर लेते हैं और ये वीडियो बनाने का कोई विशेष मतलब नहीं है। यही है कि इसी के बहाने आप लोगों के सामने संतों का गुणगान, चमत्कारों का गुणगान, ईश्वर का गुणगान हो जाता है। इसी के साथ जय सदाशिव।